तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी हमारा कुछ गवर्नमेंट मशीनरीज लोग जो है वायलेशन किया है। नमस्ते। सबसे पहले सभी को मेरा नाम बताना चाहूंगा। पहले मैं किपन आतुंग, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के मैं महासचिव, और हमारे जो राइट में बैठे हुए हैं मिस्टर जोनी यंगफो, एडीपी वाइस प्रेसिडेंट कॉम स्पोक पर्सन, एंड माय लेफ्ट समा बगंग, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी। और यहाँ आज हमारा आने का मकसद जो ये है कि उसको मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं कुछ ऑफिस ऑर्डर को मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। Honorable President is placed to constitute committee comprising the following member of Arunachal Democratic Party to carry forward the issue regarding A. Illegal coal mining activities in Changlang district, and B. Illegal encroachment on Arunachal horticulture processing industry located at Nagmoi, West Siang डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कमेटी गठन किया गया है हम लोग ने। नंबर 1 श्री किपन आतुंग, जनरल सेक्रेटरी एडीपी चेयरमैन। इसके साथ जोनी यंगफो, वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर एडमिन मेंबर, ताकू तान्या तिजुरेर मेंबर, समा बगंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, एडवोकेट यायोन पांगू प्रेसिडेंट वुमेन, हरेन ताली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामसाई डिस्ट्रिक्ट, ग्यामर ग्योरम एडीपी मीडिया इंचार्ज। तो इसमें आज हम लोग यहाँ लाया है दो इशू। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सा सालों से हम लोग सुन के आया है। आज हम लोग आया भी तो पब्लिक का ग्रीवेंस लेके आया है, और इसके विषय में हम लोग ने दो महीना पहले हम लोग हमारा जो डायरेक्टर है तो उनसे भी हम लोग ने बहुत सी काफी डिस्कस किया। उनका कहना ये था कि कोल माइनिंग जो बिल्कुल भी अभी नहीं चल रहा है, इलीगल कोल माइनिंग है तो हम लोग स्टॉप करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग जहां तक हम लोग जाके देखा है तो ऐसा नहीं है। आज कुछ देर के बाद हमारा जो अध्यक्ष जो भी मेंबर्स है वो बताएंगे। तो इसके साथ में जो हॉर्टिकल्चर जो हमारा जो इंडस्ट्री नागमोई में है तो बहुत सालों से डिफंग रहा, तो इनके बारे में भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने गया तो सचमुच का बहुत सा करप्शन देखा और बहुत सा इंक्रोचमेंट पब्लिक का तरफ से हुआ। हम लोग का रिपोर्ट है। तो इस विषय में मैं सबसे पहले कोल माइनिंग का जो इशू है मैं उन्हें समा बगंग जी को मैं सौंपता हूं। आप जनता को शब्द रख दे। सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग का चेयरमैन साहब जो अभी बताया, हमारा जो कारसंग एरिया में जो आपका इलीगली जो कोल माइंस हो रहा है तो उसका चलते 2 महीना पहले डायरेक्टर साहब से भी हम लोग ने टीम ने कंसल्ट किया था, ऐसा कुछ एक्टिविटीज हो रहा है। ओके, तो देखिए ये इसमें नहीं जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं सारा जनता को कि कोल माइनिंग जो है, जो हम लोग का स्टेट में करने के लिए जो हमारा जो स्टेट बोन
अरुणाचल प्रदेश जो मिनरल ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, उन्होंने जो है नेशनल माइनिंग कंपनी लिमिटेड को ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में एज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दिया था। उस वक्त 2007 से लेके 2012 तक जितना भी कोल माइंस एक्टिविटी करना था कर लिया। इसके बाद 2012 से लेकर अभी तक कोई इलीगल गवर्नमेंट ऑर्डर को भी आया नहीं है कि वहां में कोल माइन किया जाए उठ के। तो इसका चलते तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था कि 2014 में जो 204 ब्लॉक एलोकेशन मेड फ्रॉम 1993 टू 2011 एज ए इलीगल एंड आर्बिट्रेरी, उसमें जो है हमारा नामचिक नामपुंग कोल माइन जो भी आता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी हमारा कुछ गवर्नमेंट मशीनरीज लोग जो है वायलेशन किया है। इसके चलते आज हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये मीडिया कॉन्फ्रेंस आप लोग का थ्रू पब्लिक को बता रहा है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा अरुणाचल जो एक लिमिटेड रिसोर्स स्टेट है, जो हमारा कोल जो एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है हमारा लिए, काल को भी और अभी भी। तो इसमें क्या है कि वहां में कोयला को जो है इलीगली हमारा, जैसे कि आप जो एक्टिविटीज हो रहा है तिराप चंगलंग लोंडिंग डिस्ट्रिक्ट में और हमारा म्यांमार बॉर्डर में नागालैंड, इसका असम, ये इशू जो है हमारा स्टेट का अकेला नहीं है, ये इशू जो है हमारा सारा ये देश का भी है। तो ऐसे करके वहां में ये एक्टिविटीज को चलते वहां का चंगलंग का जो डीसी है, उन्होंने एक कमिटी गठन किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया है। वो एक कमिटी का नाम ये रहेगा एंटी रेड ऑल माइनिंग ओवरसाइट कमिटी बोल की। तो उसमें जो है आएगा आपका एसडीओ कारसंग चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, एमडीओ कारसंग चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, आरएफओ मतलब नामफाई चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, एंड ओसीपीएस कारसंग चंगलंग डिस्ट्रिक्ट। तो इन लोग को जो है डीसी साहब जो है एक कॉन्स्टिट्यूट किया, ये लोग को जो है वहां में चेक एंड बैलेंस करना है, वहां में इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है ना नहीं हो रहा है। तो उन लोग का एक रिपोर्ट आता है कि ये जो कमिटी से एक रिपोर्ट आता है, पूरा फुल रिपोर्ट आया है, ये पूरा हम लोग का पास कागज है। बाद में जब जिस दिन सेकेंड पेज हम लोग बैठा जाएगा, उसमें हम लोग पूरा पब्लिक डोमिनेट में लाएगा ये चीज को, इन लोग का कहाँ में फॉल्ट जो इंफॉर्मेशन डीसी साहब को उन लोग के द्वारा से दिया गया। लेकिन एक्चुअल में वहां में जो हो रहा है इलीगली पूरा ये हो रहा है पब्लिक का। इसका बाद ये फोकलैंड जैसा, जेसीबी जैसा, डैम्पर जैसा बहुत सा मशीनरी है वहां पे। लेकिन ये आपका आरएफओ का रिपोर्ट है, एमडो का रिपोर्ट है, इसके बाद ओसीपीएस का रिपोर्ट जो चंगलंग डिस्ट्रिक्ट का है वो लोग बताते हैं कि वहां में एसडीओ का रिपोर्ट जो है बोलता है कि वो लोग का वहां में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग का पास सारा डॉक्यूमेंट है वहां में इलीगली हो रहा है बोल के। ये अकेला नहीं है, कोल अकेला नहीं है, और भी बहुत सा मिनरल्स है जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, उनका भी हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स है। जरूरी पड़ने से सेकेंड पेज में हम लोग जो है ये सारा चीज को पब्लिक डोमिनेंट में लाएगा बाद में। तो हम तो गवर्नमेंट से इतना एक अपील करता है कि सोकोल आप लोग का एक डिपार्टमेंट है जियोलॉजी एंड माइनिंग, वो जो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है तब तो ना गवर्नमेंट आप जो है क्या उसको एजेंसी टाइप का बना के रखा है क्या, इलीगली करो, एक्सट्रैक्शन करो और हम लोग को ये करो। हम लोग सीधा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है हम लोग पार्टी के तरफ से, आप लोग का अवेयरनेस आपका डिपार्टमेंट वहां में है, आप लोग का डीसी साहब चंगलंग का डीसी साहब ने एक कमिटी भी बनाया है, एसडीओ को बना के रखा है और एमडीओ को बनाया गया था।
और वहां का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को बनाया मैंने RFO, इसका OCPS, मैं रिपीट बोल रहा हूं। तो इन लोगों का रिपोर्ट जो है आता है कि पूरा जो भी है गलत इंफॉर्मेशन है, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम लोग के पास सारा इंफॉर्मेशन कलेक्शन है इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद और एक हम बात बोलेगा हम लोग पार्टी की तरफ से, कल को गवर्नमेंट आपसे एक अपील है, आप एक फ्रेश एक कमेटी बनाइए फिर से, उसमें जो है हमारा पार्टी का एक मेंबर भी होना पड़ेगा इंक्लूड। सही क्या है गलत क्या है हम लोग को भी जानने का मन है, देखने का मन भी है, तो पब्लिक सारा जनता भी को भी बताना। तो और ज्यादा पॉइंट तो नहीं रखेगा, आज का बात हम इतना ही में रखेगा, क्योंकि स्पेशली हम लोग का जो अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एक्चुअल हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, हम लोग का एकदम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी टॉप मोस्ट ये टारगेट है, और अरुणाचल का सोशियो इकोनॉमिक को पॉलिटिक्स को हम लोग प्रोटेक्ट करना है, वो हमारा पार्टी का एक आइडियोलॉजी है। इसके बाद उसका चलते आज हम रिसोर्स का बारे में बात कर रहे हैं, कल को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का ऊपर में बात करेगा, एवरीथिंग का ऊपर में जो हम लोग अरुणाचल को आज देखते हैं डे बाय डे सब कुछ खत्म होते जा रहा है, इसका ऊपर में कोई अभी तक फ्रंट पेज में आकर मुद्दा उठाने वाला नहीं है। रिसोर्स का ऊपर में कोई बात नहीं करता है और ह्यूमन रिसोर्स का ऊपर कोई बात नहीं करता, रिसर्च नहीं करता है। इसलिए आज हम लोग जो है ये एक्टिविटी का ऊपर में आज सीधा गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस आप लोग लगा के रखा है। यहां तक हम लोग के पास इतना तक भी नॉलेज है कि गवर्नमेंट आप अपना लेवल से भी अपना मिशनरीज भी लगा के रखा हुआ है, ये भी हम लोग के पास नॉलेज है। काल को जरूरी पड़ने से हम लोग पब्लिक डोमिनेट में ला देगा। तो यही है अपील है, इतना में हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो नागमोई का इशू है उन्हें हमारा जोनी साहब ब्रीफ करेंगे। गुड आफ्टरनून वंस अगेन मीडिया फ्रेंड्स, पत्रकार साथीगण, जैसे आज हम लोग ADP पार्टी जो है, जैसे कि हम लोग एक लोकल अपना प्रदेश का एक लोकल पार्टी होने के नाते आज जो भी हम लोग यहाँ पे जो मुद्दा हम लोग यहाँ लेके आए हैं, ये मुद्दा किसी एक जाति के लिए नहीं है, एक विशेष समूह के लिए नहीं है। ये जो आज हम लोग जो दो मुद्दा जो हम लोग आज यहाँ लेके आए हैं, ये मुद्दा जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश के लिए है। और ये मुद्दा को इसलिए हम लोग यहाँ लेके आए हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जैसे 15 साल आप जान रहे हैं माननीय पेमा खांडू साहब की अगुवाई में भाजपा सरकार जो प्रदेश में चल रही है, हम लोगों को ये ज्यादा ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदेश में भाजपा सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाले हैं। इसके बारे में ज्यादा हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो आज जो मुद्दा जो हम लोग लेके आए हैं, ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है अगर आप उसको देखेंगे तो। विशेष करके जिस प्रकार से हमारा साथी एक मुद्दा जो कोल माइन के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उसके साथ थोड़ी बहुत सप्लीमेंट करके मैं बात रखना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसका हमको नहीं मालूम कि गवर्नमेंट बैन करते हुए भी आज वहां पे चल रही है कोल माइनिंग, और हमको नहीं पता कि जब बैन होने के बाद भी जब कोल माइनिंग चल रही है तो उसका रेवेन्यू जो है कहाँ जा रही है। ये जो है अगर रेवेन्यू अगर वहां से प्राप्त होता भी है तो ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रति जाना चाहिए, और वो रेवेन्यू से जो हमारा प्रदेश में जन जन है उनके हित के लिए काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है बैन होते हुए भी चल रही हैं, जैसा कि हमारा साथी ने बताया है।
तो उस विषय पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जैसे हमारा सचिव महोदय ने हमको एक केंद्र बिंदु करके एक पॉइंट में हमको आपके समक्ष ये रखने का उन्होंने जो दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जो मेरा मुद्दा है आपके सामने, अरुणाचल को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में बेनिफिशियरी के रूप में कई पैसे देते हैं, और वो पैसे जो है ज्यादा भाग आज तक हम लोग सब देख रहे हैं, उस पैसे से बेनिफिशियरी को जब वो पैसा मिलता है, हमको नहीं लगता कि वो उस पैसे को लेके कोई फल सब्जी या तो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में बहुत सुंदर तरीके से उसका पैदावार करने में और सरकार को सहयोग देने में, रेवेन्यू आने में ये सहयोग होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि निगमोई में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, मात्र अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा, जैसा कि हॉर्टिकल्चर में एक ऐसा इंडस्ट्री जो खोला गया था, बहुत साल हो गया है। जब हम लोग वहां ग्राउंड जीरो पे हम गए थे तो हमने देखा कि वो जो इंडस्ट्री का जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जहां पे गाय अपना बसेरा बनाया हुआ है। आप जहां देखेंगे, मेरे पास फोटोग्राफ भी है उस के बारे में मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। वो फोटोग्राफ है जो कि बिल्डिंग्स है, बुरी हालात है उनका, ना वहां कोई इंसान के लिए, कोई कामकाज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गाय वहां अपना बसेरा बना हुआ है और जानवर, मवेशी जो है वो वहां पे है। तो ये पिक्चर, जिस फोटो जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, और हम लोग ये आप सबको हम प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा समय में अरुणाचल में एक ही इंडस्ट्री है पाइनएप्पल के लिए विशेष करके। तो हमारा जो फार्मर्स है अरुणाचल में, जो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट जो फार्मर चाह रहे हैं कि उनको अनारस हो, जो फल है उनको वहां में पैदावार करें, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने का कोई भी जगह नहीं है। लेकिन पहले जो सरकार में रहा है उन्होंने इसको वहां पे स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री को, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारा भाजपा सरकार जो 15 साल से पेमा खांडू साहब जो चला रही हैं, इसके बारे में वे लोग सुधी ले रहे हैं क्या नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। लेकिन अगर इसको देखते हुए भी सरकार जो है, हमारा प्रदेश का सरकार अनदेखा कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य होगा। क्योंकि वो इंडस्ट्री जब चलेगा तो उसमें फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उनका जो पैदावार है वो बाहर स्टेट में नहीं जाएगा, और वो पैदावार जो हमारा वेस्ट सियांग जो इस इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग होते हुए हमको लाभ होगा। वहां हमारे युवाओं को नौकरी का अवसर होगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, जिससे कि सरकार भी रेवेन्यू के साथ उनका मदद प्राप्त होगा, और हमारा जो युवा जो आज रोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए भी एक नौकरी करने का, एक अपना जीवन शैली को बढ़ाने का उनको भी एक मौका मिलेगा। लेकिन इसको पूछेगा कौन? इसलिए एडीपी पार्टी जो है, लोग सोचते हैं एडीपी पार्टी जो आए हैं सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा नहीं है। हम लोग ये मान के चलते हैं अरुणाचल में जो कमी गति हो रही है, जो आवाज उठाने का लायक वो जो कोई चीज है, उसको एडीपी हम लोग बढ़ चढ़ के इसके लिए आवाज करेंगे। तो ऐसा करके हम लोग ने इस हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि इस समय बुरी हालात में है, उसके बारे में हम लोगों ने 13/9/24 को हम लोग ने डायरेक्टर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक ज्ञापन कहें या एक कंप्लेंट कहें, हम लोग ने उसको दर्ज किया। लेकिन काफी दिन हो गए हैं, वहां से कोई अभी तक कोई अता पता नहीं है, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम पूछना चाहेंगे अरुणाचल भाजपा सरकार को कि इसका जवाब कौन देने वाला है, इसके हालात को कौन सुधारने वाला है, और इस मसला को शुद्धि कौन लेने वाला है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्य सा एक समय है। इंडस्ट्री जो खोला है, गवर्नमेंट का पैसा उसमें बहुत लगा है, लेकिन इसको आज देख रेख नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से
हम अरुणाचल सरकार को हम एडीपी के कार्यकर्ता होने के नाते, हम एक लोकल पार्टी होने के नाते हम लोग आवाज इसके बारे में हम लोग बुलंद करते रहेंगे। और हम लोग विश्वास कर रहे हैं सरकार जो इसको चिंतन करते हुए, इसको देख के, इसके सुधि लेते हुए इसके बारे में कार्य करेगी, हमको ये उम्मीद है। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपने इस जो हमारा जो केंद्र बिंदु करके मेरा जो ये है मसला है, मैं यहाँ समाप्त करने के लिए अपने आप को क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ये जो सामान जी जी। ये जो आप बोला कि आप लोग डायरेक्टर से भी मिले, डायरेक्टर बोला है कोई कंस्ट्रक्शन ये इलीगल माइनिंग नहीं होगा, माइनिंग नहीं है। हाँ, और बिल्कुल। कमेटी रिपोर्ट में भी बोला है कि ऐसे कोई माइनिंग एक्टिविटीज नहीं हो रहा है। पर आप लोग इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, किस बेसिस में, क्या क्या मतलब आप लोगों के पास क्या एविडेंस है जिसका सपोर्ट में आप लोग इतना कॉन्फिडेंट है कि हो रहा है? देखिए उसको, इसके लिए मैं जवाब दूंगा। देखिए यहाँ में हम लोग का पास में एविडेंस है कि हम कुछ देर पहले आप लोगों को बताया, तो आपका माध्यम से देखिए हम बताना चाहूंगा, ग्रांड रिपोर्ट को हम लोग सबूत का साथ में लाया, फोटो है यहाँ पे, कुछ देर के बाद आप लोग को देने वाला हूं। तो यही है इलीगल एक्टिविटीज जो वहां पे चल रहा है। तो ये रिपोर्ट लाके हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप देख सकते, फोटो भी ले सकते हैं। और हमारा जो डायरेक्टर साहब का कहना था कि कोई एक्टिविटीज नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग रियलिटी को जाके देखा है तो एक्टिविटीज चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज आने का कारण जो ये है, इसके लिए हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी तक हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद में सुपरिंटेंडेंट एसआई हेडक्वार्टर ईटानगर, ये जो है एसआई से, ये जो जितना जो ऑफिसर एसडीओ अमडो है, आरएफओ है, इन लोग को कैंसिल किया जाए, टर्मिनेट, फिर से एक नया कमेटी गठन किया जाए, इसका बाद इंक्वायरी शुरू किया जाए। ये हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद में हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन आज तक कुछ रिपोर्ट हम लोग को जवाब नहीं मिला। इसके लिए आज हम लोग यहाँ आया। तो आप लोग को ये बता दो कि ये एक हमारा एक रीजनल पार्टी है, तो हम लोग को एक पब्लिक का जहां जो जिस जगह पे रहता है, जैसे चांगलांग हो गया, खरसंग हो गया, वो जनता का ग्रीवेंस को लेके हम लोग आज यहाँ आया है। तो इसलिए हम लोग देखिए, अगर आज हम लोग जस्ट पब्लिक को बताने आया है ऐसा चीज है, आने वाला कल अगर हम लोग को इसके बाद भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग जैसा अभी जो हमारा समाजी ने कहा कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में भी हम लोग जाएंगे, और आने वाला कल हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स में भी जाएंगे, और राजनीति में भी हम लोग बात करेंगे। और आने वाला कल नेक्स्ट पेज में हम सारा किताब को खोल देगा, जैसा कि आपका मिनरल जो आपका हिसाब किताब है, आपका कोल माइनिंग में कौन कहा कितना जाता है, उसको हम लोग पूरा पब्लिक डोमेन करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं मानता है, हम वहां तक जाएंगे कि प्रोटेस्ट तक भी हम जाएंगे, और वहां तक भी अगर नहीं मानता है तो हम बंद कॉल भी ऐलान कर सकते हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक मॉडल उतना तक हाथ में जा सकता है, क्योंकि हम रीजनल पार्टी है, हमारा स्टेट को हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स को हम ही संभालना पड़ेगा, हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और हमारा जो कल्चर है इसको हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा। इसके लिए रीजनल पार्टी जो बनाया गया है। ये आप माइनिंग डायरेक्टर से माइनिंग डायरेक्टर तासर तालोजी है जी। हाँ, इसके साथ में और एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो यहाँ जो आपका नगमोई का ये जो है, इसमें भी इंक्रोचमेंट का आपका पूरा बना ये है फोटो जो इंक्रोच किया है, या ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, ये तो सीधा आप लोग वहां से देख रहा है कि किचन बना रहा है लोकली। तो इसके लिए इसका भी हम लोग को चाहिए कि कब तक इसका सोल्यूशन लाएगा। हम लोग सेक्रेटरी को भी मिलकर बात किया है, बहुत देर हो चुका है।
ये आप बता पाएंगे जो माइनिंग आप लोग जो बहुत अंदर वहाँ से फैक्ट्री मतलब विजिट क्या है ऐसे तो थोड़ा तो आइडिया लगा होगा ये कंपनी है ये मिल है कौन एक्चुअली मतलब माइनिंग वहां में कोई कंपनी नहीं है। अगर कंपनी होता तो गवर्नमेंट का ऑर्डर से ही करेगा। अगर कंपनी होता तो हम लोग इलीगल क्यों बोल देगा, पहली बात। और सेकेंड बात है कि वहां में कोई कंपनी नहीं है, कोई नॉन पर्सन नहीं है, वहां में अल्ट्रस एक्टिविटीज होती है। इसके बाद वहां में माफिया का इन्वॉल्वमेंट, ये सब है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ये माइनिंग जो लॉयल्टी हाँ। जो है तो परमिट ना उसके बाद ट्रांजिट चलाने एक बनाया हाँ। वो सब भी मेंटेन नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं किया, इसलिए तो असर है वो। तो इसका चलते रहते हम लोग ने आगे सर भी बोला है, हमारा चेयरमैन साहब भी, हम लोग ने एक ये आपको तो थोड़ा पहले बता दिया कि एक एफआईआर अगेंस्ट एंटी रेड होल माइनिंग ओवरसाइट कमिटी जो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था, तो उन लोग ने ये एसडीओ हो गया, एमडीओ हो गया, आरएफओ हो गया, ओसीपीएस, इन लोग 4 आदमी का ये 4 डेजिग्नेशन का ऊपर में हम लोग ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसआईसी हेडक्वार्टर में एफआईआर किया हुआ है। तो ये एसडीओ आरएफओ हाँ, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर एंड असिस्टेंट माइनिंग डेवलपमेंट ऑफिसर कारसन एंड आरएफओ नामफाई चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एंड ओसीपीएस कारसन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे ही हम लोग आज ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, यानी कि कल मंडे है, तो इसका भी हम लोग थोड़ा अपडेट लेगा। ये जो एसआईसी में हम लोग जो हम लोग एफआईआर किया था कहाँ तक पहुंचाएगा। एंड देन हम लोग ने आगे सर भी बोला है, हमारा चेयरमैन साहब ने भी बोला है कि इस मुद्दा का ऊपर में हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। ये लेटर बाद में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा हर एक्सेलेंसी जो ये प्रेसिडेंट है, उनको भी आप लोग ने एक लेटर लिखा हुआ है। ये था हम लोग का आज तक का अपडेट। और ये आप लोग के आउट ऑफ टॉपिक ये आप लोग ने पहले 6 शेड्यूल अरुणाचल का 6 शेड्यूल का एमबी में अरुणाचल का आना था, यह तो एक मुद्दा था। तो इसका ऊपर में आपका पूरा रिपोर्ट है इसका ऊपर में प्रोग्राम हम लोग वही बोला है कि अभी हम लोग रिसोर्स का नेचुरल रिसोर्स का ऊपर में काम कर रहे हैं। एंड देन हम लोग आएंगे, ये जब अगर सक्सेस होगा, सक्सेस तो डेफिनेटली होगा, हम बिलीव करते हैं। इसके बाद तब जाके हम लोग ये शेड्यूल के ऊपर का बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट फेज में।